नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो विषय है वो भी एक जानकारी है और मेरे हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी है। अब आप अपने विवेक से देखें कि आपके लिए है कि नहीं है। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। तो ये इस तरीके से है कि ये भी दुश्मनी के वीडियो हैं कि जो एक दूसरे दुश्मनी हो जाती है, वही चीज़ चल रही है और वही मैं बता रहा हूँ जो कि हम आसपास हो रहा है जिन लोगों के साथ और जहाँ पर हम शामिल होते हैं, मतलब उस घटना में, तो हमें पता होता है। इसलिए तो वो होती है जो हमारे पास से निकली हुई बात होती है। तो इसी तरीके से थी। तो कोई बहुत ही सीधी सादी फैमिली थी। तो उसके ऊपर कोई जो 20 साल पुराना जो भगत था, जैसे घरेलू भगत होते हैं, ये भी वही था, घरेलू आदमी उस तरीके का जो नौकरी भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पर ऐसे लोग भी बुरा करते हैं, ये भी माननी पड़ेगी आपको, जो कि चाहे 50-55-60 साल का भी हो, वो भी बुरा कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक था। तो वो हरियाणा टाइप का था, हरियाणा का मान लो या मेवात का मान लो, इस तरफ के थे वो, कहीं सोना वगैरह साइड के इस तरफ की, जैसे वो मेवात पड़ जाता है शायद। तो पूरा उनका पता नहीं कि मेवात का, जो उन लोगों को भी जानकारी नहीं थी, पर अंदाज़ा हो गया कि ये कहीं वहीं का है, क्योंकि भाषा वाड़े खड़े की बोलते हैं। तो उधर के थे वो, हरियाणा साइड के हैं। तो मुजफ्फरनगर साइड के नहीं, वो हरियाणा के या मेवात के, मतलब इस तरीके से मान लो। तो वो भी वही समुदाय है और इन लोगों ने जो फैमिली थी उनके ऊपर करा। और ये वो लोग हैं कि जो सफ़ेद कपड़े ज़्यादातर पहनते हैं और पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, अमास पूर्णमासी निकालते घूमते हैं, ये उस तरीके के हैं। कोई बुरा ना मानी मेरी बात को, तो मैं इसलिए समुदाय विशेष का नाम नहीं लेता हूँ। तो इन लोगों ने करी, तो जिन समुदाय पे करी वो सिंपल आदमी थे। तो वो भी सब मतलब आपस में सारे ही एससी थे, एससी कैटेगरी थी। ये भी बतानी ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि किस किस समुदाय के साथ क्या क्या हो रहा है। तो इस विषय में बताता हूँ मैं, इसलिए कोई बुरा ना माने। तो वो बहुत शरीफ थे। तो अब क्या होता है कि उसने हमला कर दिया और वो चीज़ उनके घर में आ गई। तो जो भगत थे, जो मतलब होते हैं, जैसे सही भी होते हैं, मतलब कहने का मतलब जो कि कर सकते होंगे, वो भी आए। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये है वो है। इस तरीके से उन्होंने ज़्यादा पैसे बता दिए कि जी अब ये करेंगे, आप इतने पैसे एडवांस दो। आजकल ऐसा भी चल रहा है, तो एडवांस दो इतने। तो वो फिर आदमी देता नहीं है, वो कहेगा एडवांस दूँ, काम हुआ नहीं हुआ। तो आमतौर पर तो ये होता है कि भाई हो जाए तो हुआ हुआ, लेते भी अच्छे लगते हो। और वो शायद इसलिए लेते हों कि फिर बाद में देना। तो एक मतलब एक धंधा भी बना रखा है लोगों ने। मतलब दया नहीं है कि बंदा कोई परेशान हो रहा है तो यार उसको कर दो, पैसे मिले ना मिले वो अलग बात है। आपने तो अपना धर्म करा, कि जैसे बड़े बूढ़े पुराने कहते थे कि भाई भगत तो भगवान का रूप होता है भले करने के लिए, ना कि पैसे लेने। पुराने भगत नहीं लेते थे पैसे, तो इसी तरीके के आजकल लेने लगे हैं। तो उसने जो चीज़ चलाई थी, तो उन्होंने बुलाया कईयों को। तो कुछ ये सिंपल भगत होते हैं जो खाली, कोई बुरा ना माने, बुलाकी के सबल सिंह के होते हैं, उन पे और ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। तो वो उठा नहीं पाए, उसे हटा नहीं पाया। मतलब कहने का मतलब इस तरीके से कई चीज़ें हटा नहीं पाती, कई चीज़ों को। तो फिर उन्होंने किसी और को बुलाया, वो भी घरेलू ही थे सारे। वो पेशेवर कोई ऐसा नहीं बुलाया उन्होंने उस तरीके का कि जो 50-60 हज़ार मांग रहे थे। फिर उनको नहीं बुलाया कि उनको बुला के क्या करेंगे, करा ना करा पता नहीं, झूठ सच कर जाए। तो उन्होंने जिन्हें बुलाया सिंपल थे वो, और उनके पास भी बुंदेलखंड की चीज़ें थी, ये भी बताना ज़रूरी होता है। तो जिस वक्त वो चीज़ चली, कई चीज़ें हटाई उन्होंने। तो फिर उनके पास कोई ऐसा जो था वो आया। तो उस देवता का मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो भी ज्वालापंथी देवता है, मतलब अलग तरीके का मान लो, वीर मान लो उसको। देवता तो अलग होते हैं, वो वीर मानो आप, ज्वालामाई का। वो आया निकल के। तो उन्होंने फिर जब पकड़ के बताया, तो क्योंकि उनके पे काला भैरव वगैरह ये सब होते हैं, मसानिया भैरव ये सब थे, मतलब आए जो बारी बारी से। कहने का मतलब ये इस तरीके के वीर हैं वो। तो मसानिया भैरव की बहुत ज़बरदस्त ताकत है। ज्वालामाई के मतलब बहुत ज़्यादा वो माने जाते हैं शक्तिशाली, जो राजस्थान साइड के हैं वो लोग जानते हैं उन्हें। तो उन्होंने आके मतलब कर दिया उस पर हमला, कब्जा। यानी कोई देवता पकड़ नहीं रहा था, ये सबल सिंह वगैरह उसको छू नहीं रहे थे, मतलब कोई वो बोल रहे थे ये खतरनाक चीज़ है, ये है वो। और उन्होंने वहाँ ये शो कर दिया था लोगों ने जो थे भगत और आए तारबूजा देखने वाले, कि जी किसी ने हनुमान भेज दिया और कोई कह रहा है लांगुर भेज दिया, कोई कह रहा है कुछ भेज दिया। इस तरीके से जो लांगुर वीर है वो भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो मतलब
इस तरीके से होगा तो जो सुनता था तो वो पैसे बढ़ा देता था कि भाई इतनी बड़ी चीज़ें हटाएंगे, अगर हट गई तो इतने पैसे ऐसे कर रहे थे। तो वो दुखी थे और वो लोग उनसे पैसे की कर रहे थे, जिनसे ही पूछते थे तो वो हट जाते थे। भाई इतने पैसे कहाँ लाए गरीब आदमी, कई बार होते भी नहीं आदमी के पास। और ये तो मुँह फाड़ के बता देते हैं कि 50,000, 1,00,000, 60,000, है ना। तो धंधा बना दिया है लोगों ने, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, तो कोई बुरा ना माने मेरी बात का, पर वास्तविकता ये है। अगर कोई परेशान है तो अगर उस पर 10,000 भी नहीं निकल रहे तो आप कर जाओ उसका काम, और धर्म का काम कर जाओ। अगर उसको फ़ायदा होगा तो 2,000, 1,000 करके आपको दे देगा 10 बार में भी, पैसे तो आपके पास आ गए, है ना। 10 महीने का आप इंतज़ार कर लो, उसका जो भी घेंटा बच्चा लगे वो कर दो आप, या बकरा वकरा जो भी हो। तो वो देते में भी अच्छा लगे, लेते में भी आपको भी अच्छा लगे, सम्मान लगेगा दोनों तरफ। तो ये बात थी। तो जब उन्होंने पकड़ा तो वो जिस आदमी ने भेजा था वो ये देखने में इतना आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है, पर उसकी आँखें तो बताती हैं कि जैसे गुस्से में रहता आदमी 24 घंटे, इस तरीके का है। और उसकी खुद की शक्ल भी उसी बंदर की तरह ही महसूस होती है ऐसे, क्योंकि हो सकता है उस देवता की साधना कर रहा हो उसकी, तो उसी तरीके की हो जाती है उन लोगों की शक्ल, या पैदा ऐसी हो, वो अलग बात है। शक्ल शकल पे हम जाते नहीं। तो उसने जो भेजा, तो जब देवता ने पकड़ा, उसमें मनिया देव भी शामिल थे, उनके पास जो थे उनकी टक्कर बहुत ज़बरदस्त होती है। वो किसी चीज़ को रोक देते हैं, अगर दरवाजे पर खड़े हो जाए तो भगने नहीं देते, उनकी ये बात है मनिया देव की। तो इसी तरीके का वो काम कर रहे थे मनिया देव। हाँ, तो उठाया जिसने ज्वालापंती, तो उसने बोला, तो उसको पकड़ लिया। तो उन्होंने लोगों ने बोला महाराज ये क्या था, और इसको कोई देवता हाथ क्यों नहीं लगा। तब उन्होंने बोला कि ये जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको बता देते हैं, हनुमान बताया, कोई कुछ बता देते हैं, मतलब इस तरह लांगुर वीर बताया, कोई कुछ लांकड़ा बता देगा। पर असल में ये जो उन्होंने बताया कि पुराने लोगों ने कर रखे हैं, से रखे हैं, जो पुराने किसी लोगों ने जो होंगे उस तरीके के, तो जैसे बंदर मर जाता है, ये भी बताना ज़रूरी है। तो कई बार ऐसा होता है बंदर मर गया तो उसको भी जैसे क्रियाक्रम करते हैं जैसे इंसान का होता है, इसी तरीके से। तो वो कहीं जहाँ दबाते हैं उनको इस तरीके से, क्योंकि जलाते ही नहीं, दबाते हैं। तो दबाते हैं तो वहाँ अगरबत्ती वगैरह लगा जाते हैं, तो कुछ लोग फिर उसकी आत्मा को निकालते हैं उस तरीके से करके, कुछ टोना टोटका टाइप पे, जो कि मुझे नहीं पता इस बात का, जो कि उस देवता ने बताया। तो क्योंकि ऐसे काम तो वही करेगा जो बुरा करने वाला, वही ऐसे चीज़ों को निकालेगा। क्योंकि भला मानस जो भगत होगा, चाहे कितना बड़ा हो, वो नहीं करेगा ऐसे काम, ना जाएगा बंदर अंदर की किसी की आत्मा को खींचने या कुछ करने या बुरा करने, उसको बना के आत्मा परमात्मा। तो ऐसा बताया उसने कि वो लोग उसकी पूजा करते हैं, और कोई उसमें मसान वगैरह लगा के, मतलब इस तरीके का शमशान का। तो फिर उसको वो आपकी तरह ही बोलेगा, फिर वो बंदर जो है अपनी भाषा छोड़ के आपकी इंसान की भाषा बोलेगा, मतलब उस सुनेगा वो आपकी, समझेगा, और आप उसको समझेंगे, वो देवता की तरह हो जाता है, इस तरीके से बताया। और उसके अंदर क्योंकि वो बिजली से मरा हुआ था बंदर, तो जो बिजली से मरा था तो उसके अंदर करंट था, तो इसलिए देवता उसको छू नहीं रहा था। मतलब छूता होगा तो देवताओं को भी उसकी करंट वाली शक्ति जो होगी उसके अंदर प्रेजेंट हो जाती है। तो वो प्रेजेंट हो रही थी शायद उसके अंदर। पर जो ज्वालामाई के आए थे उन्होंने पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि हम तो ज्वालामाई के सेवक हैं, ज्वालामाई खुद आग हैं, अग्नि है, और हम उनके जो वीर हैं हम भी अग्नि हैं, मतलब अग्नि की तरीके से हमारे में तो खुद आग है, तो हमारा बिजली क्या बनेगी, आग से ही तो बिजली बनती है, मतलब इस तरीके से उन्होंने बताया और पकड़ लिया कि हम इसलिए कामयाब हैं पकड़ने में। तो वो थे जोबनेर के ज्वाला जो है उनके थे, जो मैं पहले आपको क्लियर करूं। कभी आप सोचो कि ज्वालामाई जो नगरकोट वगैरह वहाँ का, वहाँ नहीं था। तो इस तरीके से, तो वो जो दूसरी पार्टी थी वो नगरकोट वाली पार्टी थी, मतलब नगरकोट की माता भी पूछते थे, तब भी देखो बुरा कर रहे हो, यानी कि ज्वाला वाला भी वो भी दाते थे वो लोग। तो ऐसी चीज़ उन्होंने चलाई थी। तो बाद में जब दंड बांध लिए थे उस चीज़ को, मतलब पकड़ के फेंक दिया था उन्होंने, उसको ले गए थे। तो ये बतानी भी ज़रूरी थी। तब लोग अचरज कर गए कि बताओ ऐसी चीज़ चला रहे हैं लोग। तब उस देवता ने भी बताया था कि कई बार ऐसा होता है, जो गुरु होता है देने वाला, वो बंदर को हनुमान बता जाता है अपने चेलों को कि भाई ये कोई हनुमान जैसी चीज़ है, लांगूर है, हनुमान तो नहीं, वो लांगूर टाइप की चीज़ है, और आप जब बुरे पे चलाओगे तो करेगा। तो वो उसको दे जाता है चेले को, या चेले को पता भी होता हो, या कई बार छुपा के दे जाता हो। चेला उस बंदर का प्रयोग करता हो खाना वाना दे के, जो भी उसका हो, तो वो करता है। क्योंकि बाद में जब उसकी इंक्वायरी निकली थी, जैसे बात चलती है लोगों में तो निकल जाती है, आग लगती है तो धुआं कहीं ना कहीं निकला होता है, अगर आग होती है तो ये मानना पड़ेगा आपको। तो किसी ने बताया जो उसको जानता था, जो बुरा करने वाला था, तो उसने बोला हाँ वो जब करता है तो ऐसे ही करता है। वो घर में जैसे केले वेले मंगाते होंगे तो वो कहता है केला भी एकदम खाता है, बंदर की तरह ही खाता है, और उसी की तरह उछल कूद करता है घर में। वो बंदा किसी उसके पड़ोसी ने बताया।
कि भाई साहब सही कह रहे हो, क्योंकि वो जो बचाने वाली पार्टी थी उसमें था, वो आया था। तो जब उसका नाम खुला, मतलब देवता ने बोला कि इस तरीके का है, तो वो समझ गए और उन्होंने हाँ भर दी। उन्होंने बोला हाँ जी मैंने भी देखा उसको, भाई हनुमान, हम सोचते थे कि हनुमान आता है उस पर, या कोई जैसे कुछ होता लांगुर वीर वगैरह कोई देवता, वो है। कह रहा मुँह भी फुलाता है, वो गाल से फूल जाते हैं, उसके बंदर की तरह रूप लेता है, ऐसी पलक झपकता है बंदर की तरह, कभी इधर को झपट्टा सा मारेगा और केले वगैरह जो भी फल फ्रूट रखे उसको खाएगा उसी तरह जैसा बंदर खाता है। कह रहा ऐसा रूप बन जाता है उसका, मतलब इस तरीके से वो करता है जो अपनी वो है तरीका। तब पता लगा कि वाक्य में उसके पड़ोसी तक भी बोल रहे थे कि ये हम लोगों पे भी प्रहार करता है, और उनमें से एक आध के मकान भी बिक गए, मतलब तो उन्हीं के जो थे, जो उनके साथ आए हुए थे, वो बता रहे थे कि वाकई में ये करता है इस तरीके का। तो और पूरा हो गया उन्हें भी डाउट कि हाँ यही है। तो ऐसा भी होता है कई बार, बुरा करने वाले ऐसा बुरा करते हैं। तो ये चीज़ भी जाननी चाहिए कि कोई आपके ऊपर कहते कि जी लांगड़वीर भेज दिया, वो भेज दिया, तो आप उसकी अच्छी जानकारी निकालें। क्या पता कोई ऐसी आत्मा हो जो कि सह रखी है उसने और भेज रहा हो आपका बुरा करने, तो उसको आप झपट सकें, कहने का मतलब अपने देवताओं से। उसमें डरने की बात नहीं है। तो क्योंकि हर चीज़ की काट है, ये आप माननी पड़ेगी। अगर बीमारी है तो उसकी दवाई भी है, वो अलग बात है, किसी को मिले ना मिले, लगे ना लगे, वो अलग बात है, पर है ज़रूर। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और मेरा काम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में है कि जो लोकतंत्र प्रयोग एक दूसरे पे कर रहे हैं और क्या चीज़ कर रहे हैं और कौन उसे हटा रहा है, ये बताना ज़रूरी, क्योंकि तब तो आपके काम का वीडियो है। और अगर मैं पूरा इतिहास ही बताता रहूँगा, घुमा फिरा के बताऊँगा, तो फिर उसमें मज़ेदारी ना मेरी है ना आपके सुनने में है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, इतना समय दिया, धन्यवाद आपका।